हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू आर वेलकम। देखिए, हम आपकी प्रश्नावली पढ़ रहे थे बहुपद, और बहुपद में प्रश्नावली 2.4 में आपने पहला सवाल कर लिया था जो आपकी 2.3 प्रश्नावली थी उसके लास्ट वाले सवाल से संबंधित था। ये जो सवाल नंबर 2 है वो आपका गुणनखंड प्रमेय पर आधारित है, और आपसे ये पूछा है कि गुणनखंड प्रमेय का प्रयोग करते हुए निर्धारित कीजिए कि gx px का गुणनखंड है अथवा नहीं है। तो देखो, gx px से संबंधित आपने एक नोट्स में बात पढ़ी थी, आपको याद होगा कि भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल और प्लस में शेषफल। यानी हम ये देखते हैं कि भाज्य px बराबर भाजक gx गुणा भागफल qx और प्लस में शेषफल rx, ये नियम होता है। हमने भाग विधि में ये भी देखा था, जैसे 15 में 3 से भाग दे तो 3 5 15 और शेषफल बन जाएगा 0। यदि हम इसको इस तरीके से लिखें तो भाज्य 15 है बराबर भाजक 3 गुणा भागफल 5 और प्लस में शेषफल 0। ठीक है, अब शेषफल 0 है तो इसका मतलब है हम लिख सकते हैं 15 बराबर 3 गुणा 5। 0 जोड़ने का मतलब कुछ नहीं है, तो इसका मतलब ये हुआ कि 3 15 का एक गुणनखंड है। आप याद करो, यहां पे हमने ये देखा था कि इसको हम गुणनखंड बोल सकते हैं, किसका? 15 का। 15 का गुणनखंड कहला सकता है 3, क्योंकि शेषफल कितना है? 0। यही गुणनखंड प्रमेय होती है। यदि शेषफल 0 हो जाता है तो उस स्थिति में जो भाजक है उसको आप गुणनखंड बोल सकते हो, किसका? इस भाज्य का। यही आपसे पूछा। देखो, आप गुणनखंड प्रमेय का प्रयोग करते हुए निर्धारित कीजिए कि gx px का गुणनखंड है अथवा नहीं है। तो gx px का गुणनखंड कब कहलाएगा? जब शेषफल कितना हो जाएगा? 0। क्योंकि शेषफल 0 होने के कारण ही भाजक होता है वो इसका गुणनखंड होता है। 15 के 2 गुणनखंड बनेंगे, 3 और 5। भाज्य गुणनखंड कितने बनेंगे? 3 और 5, 2 ही बनेंगे। तो 3 15 का गुणनखंड कहलाएगा, 5 भी 15 का गुणनखंड कहलाएगा, क्योंकि 5 से भाग देने पर भी शेषफल 0 आएगा, 0 आएगा। तो ये आप ध्यान रखेंगे कि शेषफल 0 होने की स्थिति में ही भाजक को भाज्य का गुणनखंड कहा जाता है। तो आपकी बात किस पर निर्भर रह गई? किस पर आधारित है कि गुणनखंड है या नहीं है? यह निर्धारित होगी किससे? शेषफल से। तो हमें शेषफल पर आपको जोर देना है कि शेषफल ज्ञात करें पहले। शेषफल अपने आप बता देगा कि गुणनखंड है अथवा नहीं है। देखते हैं, ये जो दिया हुआ है इसमें आप पहले शेषफल निकालेंगे। गुणनखंड निर्धारण का आधार शेषफल है, और शेषफल याद करने के लिए आपको भाग देने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि भाजक आपका रेखिक है। x की घात 1 है, इसका मतलब रेखिक है। तो रेखिक यदि भाजक होता है तो शेषफल प्रमेय की मदद से सीधे शेषफल ज्ञात किया जा सकता है। अब शेषफल प्रमेय से शेषफल ज्ञात करने के लिए आपको भाजक gx को 0 के बराबर लेके चलना पड़ेगा। यहां से x का मान आएगा आपका -1। ठीक है, जो भी भाजक होता है उसको 0 के बराबर रखें, वहां से x का मान निकालें।
और शेषफल निकाल लें। शेषफल कैसे निकालेंगे? बहुपद में x का जो मान आपने निकाला है वो रख दें, वही शेषफल बताएगा। आपको बहुपद ये दे रखा है, इसमें x का मान -1 रख दें। 2 गुणा -1⁻³ प्लस -1⁻² माइनस 2 गुणा -1 माइनस का 1। सरल कर लेते हैं। -1⁻³ का मतलब -1 को 3 बार लिख के गुणा करेंगे -1 आएगा। -1 को गुणा करेंगे प्लस के 2 से, तो -1 गुणा +2 आपका बन जाएगा -2। -1⁻² 2 बार लिख के गुणा करेंगे +1 आएगा। ये आपका +2 देगा, ये -1 देगा। आप देखेंगे -2 से +2 कट गया, +1 से -1 कट गया, शेषफल आया 0। अब आप पहचान गए कि शेषफल यदि 0 है तो उस स्थिति का भाजक होगा, उसको हम क्या बोल सकते हैं? उसको हमें गुणनखंड बोल सकते हैं। तो आपको लाइन क्या लिखनी पड़ेगी? यहां शेषफल 0 है, यहां शेषफल 0 है, अतः gx px का गुणनखंड होगा या है? होगा ही नहीं, है, क्योंकि भाजक से हमने शेषफल निकाल लिया, शेषफल 0 आया। शेषफल 0 होने की स्थिति में भाजक को भाज्य का गुणनखंड बोला जा सकता है। तो इसमें आपको 2 सवाल और दिए हुए हैं, इसी प्रकार के हैं। आपको बहुपद दिया हुआ है, एक रैखिक भाजक दिया हुआ है, तो आप दोनों सवाल आसानी से कर सकते हैं। जो तीसरा सवाल है वो इसी से संबंधित है, लेकिन आपको k का मान याद करना है। देखिएगा, सवाल नंबर 3 में आपको दिया हुआ है, यदि x-1 बहुपद px का गुणनखंड हो तो प्रत्येक स्थिति में k का मान याद कीजिए। देखिएगा, इसमें अलग अलग सवाल बना के दिए हुए 4 सवाल हैं, जिसमें पहला सवाल px बराबर आपको दे रखा है x² + x + k। ऐसे आपको अलग अलग सवाल दिए हैं। मैं आपके 2 सवाल डिस्कस करता हूं। पहला सवाल ये है, और तीसरे सवाल में आपको बहुपद दिया हुआ है kx² -√2x और +1। देखते हैं क्या बोला। देखो, x-1 इस बहुपद का गुणनखंड है, तो इस स्थिति में आपको k का मान ज्ञात करना है। तो आप ये जानते हैं, यदि x-1 को गुणनखंड बोला गया, इसको बता दिया गया कि ये गुणनखंड है, तो इसका मतलब है कि बहुपद में भाग देने पर शेषफल 0 आया है। क्योंकि इसको गुणनखंड कब बोला जा सकता है? इसको गुणनखंड तभी बोला जा सकता है जब भाज्य में भाग देने पर शेषफल 0 आ जाए। याद कीजिएगा इसको, 3, 5, 15 शेषफल 0। शेषफल 0 आने की स्थिति में ही इसको गुणनखंड बोला जा सकता है, और यदि गुणनखंड बोल दिया, इसका मतलब शेषफल पक्का 0 है। ठीक है, दोनों बातें एक दूसरे से विपरीत वही बातें हैं। तो इसको गुणनखंड बोला, इसका मतलब शेषफल 0 है, और शेषफल 0 इसका मतलब इसको गुणनखंड बोला जा सकता है। तो x-1 इसका गुणनखंड है, इसका मतलब शेषफल पक्का 0 आया है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? देखो,
हल नंबर 1 लेके चलते हैं। दिया है कि x माइनस 1 पी एक्स का गुणनखंड है, अतः x माइनस 1 से पी एक्स को विभाजित करने पर शेष फल शून्य होगा। ठीक है, शेष फल शून्य होगा तभी तो इसको बोला गया है। अतः भाजक x माइनस 1 बराबर शून्य लेकर के x का मान निकालेंगे, 1 आएगा। ठीक है, भाजक कौन है? x माइनस 1, इसी से वो भाग देगी, चेक करना है। x का मान आएगा 1। अब शेषफल निकालने का तरीका होता है शेषफल प्रमेय, और वो निकालते हैं बहुपद में जो x का मान निकाला है वो रख देंगे। शेषफल का मान शून्य आना चाहिए, क्योंकि इसको बताया गया है कि ये गुणनखंड है, तो शेषफल का मान शून्य आना चाहिए। यानी बहुपद में 1 रखने पर शेषफल प्राप्त होगा और शेषफल का मान शून्य आएगा। अब देखो, बहुपद में आप रख दो x का मान 1, बहुपद में x का मान 1 रखेंगे और शून्य के बराबर लेके चलेंगे। बहुपद आपका ये है, इसमें x का मान 1 रखें और शून्य के बराबर लेके चलें। 1 का वर्ग 1 प्लस 1 प्लस k, शून्य बराबर 2 प्लस k का मान देखेंगे तो शून्य माइनस 2 आएगा, यानी k का मान -2। इस स्थिति में k का मान कितना आएगा? -2। इसमें भी ऐसे ही करेंगे। क्या करना पड़ेगा? शेषफल शून्य आएगा, और शेषफल निकालने का तरीका क्या है? शेषफल का मान शून्य आएगा, क्योंकि x माइनस 1 गुणनखंड बोला गया है। शेषफल निकालने का तरीका क्या है? बहुपद में x का मान 1 रखेंगे, उसको बराबर रखेंगे शून्य के। बहुपद में x का मान 1 रखोगे तो ये बनेगा k गुणा 1 का वर्ग माइनस वर्गमूल 2 गुणा x का मान 1 और प्लस में 1, और बराबर में हो जाएगा ये मान शून्य की। k गुणा 1 का वर्ग करने से क्या आएगा? माइनस का वर्गमूल 2 बन जाएगा, प्लस 1 बराबर शून्य हो जाएगा। यहां से आप मान निकाल लेंगे इसका, k का पक्षांतरण करके आपको आसानी से मान मिल जाएगा इसका। k का मान आएगा वर्गमूल 2 प्लस का और माइनस का 1। 1 को हमने पक्षांतर कर दिया इधर, तो प्लस का 1 उधर जाके माइनस का बन गया, माइनस का वर्गमूल 2 उधर जाके प्लस का वर्गमूल 2 हो गया। तो इस स्थिति में k का मान आएगा आपका वर्गमूल 2 माइनस 1। ऐसे ही आप सेकंड वाला सवाल और चौथा सवाल है वो कर सकते हैं आसानी से। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।